बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी प्यारी वाइटी फैमिली, उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सबको सेहत और तंदुरुस्ती वाली जिंदगी अता फरमाए और हमें अपने बच्चों पे सलामती दे और अल्लाह पाक हम सबको अपनी ईमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। मेरा चैनल है माजी अरफन वाला, इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो आज की मैं रूटीन जो है ना वो शेयर कर रही हूँ आपके साथ। देखिए आज सारा दिन क्या रोज रोज की एक कहानी, हर घर घर की है ये कहानी। सब्जियां उठो, चाहो ना चाहो लेकिन हांडी फिर भी पका। हाँ जी पकानी। ये रोज रोज यही तो होता है घर घर तो में। सही क्या ना, घर घर की कहानी ना चाहते हुए भी हांडी रोज पकानी। हमने माँ जी ने मेरे उठने से पहले सब्जी ले ली है। तो बताएं जी क्या मैंने लिया है? लिए हैं करेले। करेले लिए हैं, ये ग्रीन बड़े ग्रीन प्यारे से। थे, बहुत प्यारे थे। मैंने कहा तो उनको छील के नमक लगा के, लेकिन बड़े प्यारे थे। उस दिन तो खा लिए, अब मामा का फिर दिल कर रहा है खाने को, तो चिकन करेले। हाँ। तो इसलिए थोड़े से लिए हैं क्योंकि फिर खुद ही खाएंगे। तो आज अभी मैं उठी हूँ, मैं और साथ मैंने लिए हैं ये आलू, नए वाले आलू लिए हैं। ये देखें, ये बड़े बड़े आलू लिए, नए वाले आलू हैं जी। ये हमने तो मैंने ले लिए हैं। अब जो आज पकाने हैं वो है बैंगन। तो ये जी बैंगन लंबे मामा लिए हैं, हाँ, लंबे वाले बैंगन। गोल वाले नहीं लिए। बस मैंने कहा ये आ गया, ये अरबी बैंगन जो होते हैं। अच्छा, तो ये आपने अरबी अरबी साथ बनानी है। ये अरबी उसकी सही नहीं थी, वरना मैंने लेने लगी थी, लेकिन वो अच्छी नहीं तो अरबी बैंगन भी बहुत अच्छा लगता है। तो चलें जी, आज की रूटीन होगी माँ जी की। टमाटर वगैरह ढेर सारे डालेंगे, खुद ही टेस्टी हो जाएगी। जरूरी नहीं कि हर चीज में चिकन ही डाला जाए बस। तो माँ जी आज की रूटीन व्लॉग शेयर कर रही हैं आपसे, तो आपने एंड तक हमारे साथ ही रहना एंड तक, क्योंकि हम नाश्ता करके फ्री हो गए हैं। देखें मामा ने भी नाश्ता कर लिया है। मामा आपकी आंखें स्वेल लग रही हैं। ये मुझे ये देखिए, हाँ ये क्लियर आ रहा है। ये देखें, देखिए जी, आप भी को बताते हैं मामा की आंखें आज स्वेल लग रही हैं ना। तो मामा का बीपी चेक करवाते हैं आपका। ये आंखें स्वेल लग रही हैं बहुत ज़्यादा। तो चलें जी, ब्लैक ब्लैक बैंगन लंबे लंबे बैंगन छिलके उतार के मजे के लगते हैं। तो हम छिलके उतार के ही खाते हैं। तो आपने हमारे साथ ही रहना है। और मामा कर रही हैं कटिंग बैंगनों की। इस तरह करो, प्रोड्यूसर इसको अच्छी तरह से धो के लाओ जी। तो अब मैं इसको करूंगी, करके दूंगी वॉश। तो मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा और साथ साथ मैं करूंगी काम। मामा जो है ना वो गर्मियों की सुगात है। सर्दियों में तो गोभी वगैरह बहुत अच्छी लगती है। तो इनको माँ जी ऐसे छील रही हैं, ऐसे ऐसे छीलेंगी और ये देखें जी कटिंग करेंगी। तो चलें जी, ये टमाटर है, ये टमाटर फ्रेश। अक्सर ये वाले जो बैंगन होते हैं ना वो ज्यादातर काले निकलते हैं। काने मतलब खराब कीड़े वाले निकलते हैं। तो लेकिन ये तो अभी तो दो छील लिया मैंने फिलहाल। तो अब देखते हैं इसके अंदर से क्या निकलता है कोई खजाना या कीड़ा। मैं एक दफा की बात बताऊं, मैंने सब्जी वाले को कहा कि भाई ये गोभी जो ली है इसमें सूंडी तो नहीं है, सूंडी तो नहीं है। तो बड़े आराम से कहता है कि खाला जी कोई गल नहीं, नाल तुहानू कीमा भी दे दिता हमें सब्जी वाले ने कि गोभी दी, ली गोभी, उसके अंदर कहते हैं साथ कीमा भी दे दिया। गोभी कीमा गोभी जैसे वो कपड़े लेने जाओ तो मुकाबले पे होती हैं दुकानें, वो कहते हैं नकद बड़े शौक से, उधार अगले चौक से। चलिए आज वाकई सुना देती। बर्तन लेने गई तो एक जरा बुजुर्ग सी औरत थी, तो वो कहती है मुझे जल्दी दे दो, मुझे मेरे से खड़ा नहीं हुआ जाता, मुझे कीमा मैंने लेना, मुझे जल्दी दे दो, मेरे से खड़ा नहीं हुआ जाता। तो आगे से वो गोश्त वाला कहता, ओए दूसरे को नाम लेके कहता, ओए बेबे का जल्दी कीमा बना दे। बेबे का जल्दी कीमा बना दे, बात वही आती है, बेबे का गोश्त, बेबे का कीमा। चल वे टूट पैने मेरा क्यों कीमा करन लगा वे तू। वो कहता है अम्मा जी मैं कोई तुहानू कुछ किया वे, तुसी कीमा नहीं लेना, क्या लेना? तो मैं क्या बेबे का कीमा कर दूं। फिर उसने दोबारा वही बात की। खड़ी थी, खड़े थे जो सारे हंसने लग गए कि माँ जी गुस्सा ना कर।
जुमला बनता ही ऐसे ही है कि आप बे आंटी का कीमा बना दे, आंटी का गोश्त बना दे, पाइंदा कीमा बना दो। आपने एंजॉय करना है आज का व्लॉग। माँ जी ऐसी पुरानी पुरानी मज़ेदार बातें सुनाएंगी। बैंगनों में जितने टमाटर डलेंगे ना खट्टे खट्टे अच्छे लगते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ऊपर नींबू डाल के मज़ा आता है। बैंगन में हम तो ऊपर लेमन डाल के खाते हैं और रोटी के साथ है खट्टे खट्टे से। टमाटर भी बहुत ज़्यादा डालती हैं मामा, लेकिन उसके बावजूद हम फिर उस पर लेमन डालते हैं। तो अब जी ये तरबूज पड़ा हुआ था आधा, अब ये भी कटिंग करेंगी मामा। चलें जी, अब हो रहा है, सब्ज़ी बन चुकी है और अब जी तरबूज ज़िबा हो रहा है। मामा ने तरबूज ज़िबा कर दिया है। जब तक है तरबूज खाएंगे और तरबूज का साथ देंगे और वो हमारा देगा। चलें जी, मिलते हैं कुछ देर बाद, कहीं मत जाइएगा, देखते रहे माँ जी। चलें जी, तरबूज भी कट चुका है, आटे का टाइम, और अब माँ जी गूंदेगी आटा। ना ये कितनी ज्यादती है मेरे साथ कर रही है। जब कभी हम छोटे छोटे थे ना, तो हम अपनी नानों के घर जाते थे ना, तो हमारी नानों कहती थी कि लड़कियों का क्या काम है, लेटना या बैठना या रेस्ट करना, लड़कियों का काम है काम करना। अब ये देखिए 2023 में माओ का क्या काम है बैठने का, काम किया करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलें जी, इसी तरह भाई मैं तो अपनी मामा की बात कर रही हूँ। ये देखिए, अब इसने कहा कि चल लगते हाथ ना, मैं आप हाँ, तो एक्टिव रहने के लिए सब मदर्स को भी काम करना चाहिए, वर्कआउट करते रहना चाहिए, ताकि आपकी हाथों की आटा गूंदने से देखिए कि पूरी बॉडी की एक्सरसाइज होती है। अच्छा। ये मेरा मानना है। साइंसदान प्रोड्यूसर साहिबा। तो एक्सरसाइज होती है आपकी फिंगर्स की। ये देखें जी, आटा गूंद रहे हैं और साथ साथ आपकी एक्सरसाइज नहीं हो रही, उस हाथ की भी हो रही है, इस हाथ से भी हो रही है, ये उंगलियों की हो रही है। काम लेना तो प्रोड्यूसर का काम है ना। देखिए, जितना काम मैं ले रही हूँ उतना काम दे भी तो रही हूँ। ये भी तो माने ना। मैं साथ साथ मामा की हेल्प करती हूँ, साथ ब्लॉगिंग, साथ चीज़ें पकड़ा रही हूँ, साथ सारी चीज़ें करती हूँ, क्योंकि मुझे खुद काम करना अच्छा लगता है। माँ जी गूंद रही हैं आटा और रात के लिए ये हो रही है जी रात की तैयारियाँ। तो इसके बाद आज मामा मैंने ना वो आपने लिए ना मैंगो, मैंने मिल्क शेक भी पीना है, तो अभी आपने मामा मेरे लिए मिल्क शेक भी बनाना है। जी, मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद, मैं मामा की हेल्प कर दूं। जी, मामा फुल प्रेशर से, तो मामा ये बॉडी की एक्सरसाइज नहीं है, देखिए आप कितना प्रेशर से उसको गूंद रही हैं। ये देखें जी। देखें जी, ये फुल, तो ये मामा एक्सरसाइज है बिल्कुल। आप रोज आटा गूंदा करें, रोज ही गूंदी है। कैमरे के पीछे भी मामा गूंदी है। अच्छा, माँ जी को अपने हाथ से गूंदना बड़ा पसंद है। इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। तो चलें जी, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मैंने आटा गूंद के रख दिया। अब ये मैंने ग्रोसरी मंगवाई है, तो अभी देखिए क्या है, ग्रोसरी मंगवाई है हमने। हाँ जी। तो ये देखे, कोई 15 दिन पहले ये आटा जो था वो 800 का था, 750 का मंगवाया था, अब 900 का हो 900 का हो गया। अब ये 900 और ये 5 किलो है इसमें। हाँ जी, तो हम यही खाते हैं, ये वाला आटा यूज करते हैं। ये है जी ऑल पर अच्छा दूध, ये है जी कोक, ये है जी पास्ता मंगाया, मैंने कहा किसी दिन बनाऊंगी। उल्टा दिखाया मामा, ये है बूंदी है कि पकौड़ी है, बूंदी है बेसन की। हाँ जी। और ये है जी सूफी कुकिंग ऑयल मंगवाया हमने पूरा पैक ही। तो हम, और ये रस हैं जो हम ये वाले बनिस के रस यूज करते हैं। सामान आगे पहले पूरा दालें चाले सब आ जाता था इन पैसों में। हाँ जी, अब तो कुछ ना कुछ तो दालें भी नहीं आई अभी तो, लेकिन हमने कहा चलें जी आया है, अब आपसे शेयर भी कर लें। तो अब मैं इनको रखती हूँ अपनी जगहों पे, तो कहीं मत जाइएगा, वीडियो अभी बाकी है। तो सारा सामान मेरा है और ये इसकी है। ये कोक मेरी है। ये सूफी वाली, इसमें पूरा ये मामा कितने का, 6 ये 5 होते हैं। ये सूफी का 5 का पैक है, ये हम एक निकाल लेते हैं और वो जार में 3250 का हो गया। हाँ जी, हम भर लेते हैं, ठीक है। तो चलें जी, मिलते हैं ब्रेक के बाद। अब बनाने लगी हैं मामा मेरे लिए मिल्क शेक। तो इसके लिए मिल्क शेक जी, कोई ना देखेगा ना चखेगा ना पिएगा। मुझे मैंगो का मिल्क शेक बड़ा पसंद है। अच्छा, मैंगो उस दिन भी लिए हैं तो मेरा इतना दिल ही नहीं किया खाने को। तो अब ये वाले मैंगो वो ग्रीन थे, ये वाले मैंगो देखते ही मेरे मुंह में पानी आ गया। मैंने कहा जल्दी से चले। दुसहरी लंगड़ा कौन से होते हैं जिसकी एक टांग। तो ये जी सिंदड़ी मैंगो हैं, आड़ू भी पड़े हैं, पर आड़ू का मैं नहीं जूस पीती। हम ना गाढ़ा बहुत पीते हैं,
थिक। तो मैं बना के आपको दिखाती हूँ। ये बनेगा बस। जी, ये जी शुगर डाल गई है, अब दूध डालेंगी। अब हम इसको करेंगे ग्रैंड, यानी कि घुमा के रख दूंगी। चलिए जी, मामा आ चुकी हैं किचन में बैंगन बनाने। और ये देख ले कि कितनी पोछे लगा रही है प्यारे हाथों से। हाथ तो सबके जो काम करे उसके तो प्यारे होते हैं। मामा की बैंगन की रेसिपी विद कुकिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस एक ही काफी है। थोड़े से बैंगन, थोड़ी सी छोटी सी हंडिया, खाने वाले भी थोड़े से, बिल्कुल। पानी, नमक, मिर्च, वो भी जल्दी। अब डालती हूँ टमाटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसाला बन गया है, घी निकल आया है, अच्छी तरह से घी निकल गया। अब मैं इसमें डालती हूँ बैंगन। चलो अब मैं इसको ढक्कन दे के दम पे रख देती हूँ, आराम से इसी में ये हो जाएंगे। इसी पानी में होंगे, अपने पानी छोड़ेगा बैंगन और उसी के अंदर होगी। इतनी हल्की आंच पे रख देंगी मामा। तो मिलते हैं छोटी सी ब्रेक। हमारे बैंगन हो गया रेडी, क्योंकि पकाते पकाते चली गई गैस। ये देख ले माशाल्लाह जी, तो कितने प्यारे से रेडी हो गए हैं। ये अब हम खाएंगे रात को। तो चलें जी, अब मैं पीऊंगी साथ ही मिल्क शेक। ये देखें जी, इसको मैंने कुछ देर के लिए फ्रीजर में रख दिया था, अब इसमें डालें, चिल्ड हो गया होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इतना गाढ़ा पीती हूँ, वाह। मिल्क शेक रेडी हो चुका है और अब मैं पीऊंगी मिल्क शेक। और चलें जी, हम अपने व्लॉग का यहीं पर एंड करते हैं। आज का व्लॉग उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। तैयार हो गया, सारे काम हो गए हमारे। प्रोड्यूसर का मिल्क शेक तैयार हो गया है जी। तो मैं तो हम तो खाना तो रात को खाएंगे, मिल्क शेक अभी पी ले, उसे इजाजत है। मुझे दुआ में याद रखिएगा, मेरी तरफ से खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने बहुत काम किए हैं। बहुत काम किए हैं। तो ये देखें जी,